नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या ये वही डील है जिसका इंतजार भारत को था? भारत झुक गया या झुका अमेरिका भी? कौन बताएगा कि क्या इसी के लिए पिछले एक साल से भारत कोशिश कर रहा था? क्या आपको दिखाई देता है कि भारत ने अपनी शर्तों पर अमेरिका से डील की है, राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए डील की है? हर जानकारी अमेरिका की तरफ से आ रही है। 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को धन्यवाद दे दिया, लेकिन 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों को ट्रंप बता रहे हैं कि इस डील में क्या है। क्या भारत जैसा देश इस हाल में पहुंच गया है कि भारत के प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं बता रहे कि क्या डील हुई है और अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी कृषि सचिव बता रही हैं कि क्या डील हुई है? भारत के लोगों को ट्रंप से कहना चाहिए कि हम अपने प्रधानमंत्री से मन की बात सुन लेंगे। आप हर दिन 2 मिनट का समय निकालकर भारत के बारे में न्यूज दे दीजिए। एनडीए के सांसद प्रधानमंत्री मोदी को डील की बधाई देने लगे हैं। देश को अभी पता नहीं, लेकिन मोदी मोदी होने लगा। सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हुई, लेकिन बधाई का वीडियो आ गया। स्वागत और बधाई के वीडियो को ही जानकारी के रूप में पेश किया जा रहा है। किसी सेक्टर के बारे में कोई डिटेल बाहर नहीं, लेकिन जश्न शुरू हो चुका है। अगर प्रधानमंत्री मोदी माला पहन सकते हैं तो देश को बता क्यों नहीं सकते डील की शर्तें क्या हैं, ताकि किसी को शंका ना रहे कि भारत ने अपने हितों से समझौता किया है। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों और भारत से जाकर कभी अमेरिका में बसने का सपना देखने वाले भारतीयों के लिए बहुत जरूरी है कि भारत और अमेरिका के संबंध खराब ना हो। उम्मीद है इस डील का असर वीजा नियमों पर भी पड़ेगा, इसीलिए डील तो होनी चाहिए। लेकिन क्या यह डील उसी तर्ज पर हुई जिस तर्ज पर सरकार स्वायत्तता और राष्ट्रहित के दंभ भरती है, या अब व्यवहारिकता प्रैग्मेटिज्म के नाम पर डील की तारीफ होगी और पुराने भाषणों को भुला दिया जाएगा? खेती को लेकर भारत ने क्या डील की है, इसकी जानकारी कब दी जाएगी? खेती को लेकर ही भारत और अमेरिका के बीच ठन गई थी। क्या भारत ने अमेरिका के लिए भारत की खेती का सेक्टर खोल दिया? तब भारत के किसान पशुपालकों का भविष्य किस तरह से प्रभावित होगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली में दिया गया अपना भाषण याद है, जो उन्होंने पिछले साल अगस्त में 50% टैरिफ लगने के 1 सप्ताह बाद दिया था? हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। तो अब बताना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत कीमत चुकाई है, या इस डील के लिए भारत के किसान और पशुपालक व्यक्तिगत कीमत चुकाएंगे? क्या भारत के किसानों को डिटेल मालूम है कि खेती के सेक्टर में क्या डील हुई, उससे उनके हित प्रभावित होंगे या नहीं? भारतीय समय के अनुसार 2 फरवरी की रात 10:30 बजे ट्रंप द्वारा डील की घोषणा के बाद रात 1:30 बजे भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान डील का स्वागत करते हुए जनरल बयान ट्वीट करते हैं, जिसमें किसानों को लेकर अलग से कोई बात नहीं कहते। क्या भारत का किसान कृषि मंत्री के स्वागत से खुश हो जाएगा? स्वागत के अलावा कृषि मंत्री के पास क्या कहने के लिए कुछ भी नहीं था। शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट के करीब 4 घंटे बाद 3 फरवरी की सुबह 5:30 बजे अमेरिका की कृषि सचिव ब्रुक रोलिंस ने एक ट्वीट किया। लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया, उन्होंने एक बार फिर अमेरिकी किसानों के लिए डिलीवर किया है। भारत अमेरिका की यह डील अमेरिका के कृषि उत्पादों को भारत के विशाल बाजारों तक निर्यात करेगी, दाम बढ़ेंगे और ग्रामीण अमेरिका में पैसा आएगा। 2024 में भारत के साथ अमेरिका का 1.3 अरब डॉलर का कृषि व्यापार घाटा था। भारत की बढ़ती आबादी अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण बाजार है और आज की यह डील इस घाटे को कम करने में अहम साबित होगी। कृषि के लिए किए गए दर्जनों समझौतों के अलावा यह अमेरिका फर्स्ट के सपनों की जीत भी है।
फार्मर्स विन, #US इंडिया ट्रेड, #रूरल अमेरिका। अमेरिका की कृषि सचिव इस डील को अमेरिका के किसानों के लिए जीत बता रही हैं। कह रही हैं अमेरिका के गांव में पैसा आएगा। तो भारत के प्रधानमंत्री कब बताएंगे इस डील से भारत के गांव में पैसा आएगा या तबाही आएगी। इस ट्वीट के कई घंटे बाद तक शिवराज सिंह चौहान का कोई ट्वीट तक नहीं आता है, जबकि वे ट्विटर पर सक्रिय हैं और उसी दौरान लोगों को उनके जन्मदिन पर बधाई दे रहे हैं। क्या यह उनके लिए महत्वपूर्ण काम है? इस मामले पर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने ट्वीट किया है कि ट्रंप ने मोदी के कनपट्टी पर कट्टा लगाकर भारत के करोड़ों किसानों को मौत के कुएं में धकेल दिया। मोदी ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके किसानों के पेट और पीठ में छुरा मारने का काम किया है। अब अमेरिका का कृषि उत्पाद भारत में सस्ता बिकेगा क्योंकि मोदी ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैक्स जीरो कर दिया। देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि भारत के बाजारों को अमेरिकी कृषि उत्पादों व खाद्यान्नों के लिए खोल देना हमारे देश की खेती किसानी पर रोजी बसर करने वाली 70% आबादी के साथ धोखा है। भाजपाई और उनके संगी साथी आज़ादी से पहले भी विदेशियों के एजेंट थे, आज भी हैं। आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की बात करने वाले भाजपाई और उनके संगी साथी जनता के बीच जाकर बताएं कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के साथ धोखा करने के लिए कितना कमीशन खाया है। लगता है सरकार सन्नाटे में आ गई है। किसी को पता नहीं क्या हुआ है और बोलना भी है या नहीं। सब कुछ अमेरिका से बताया जा रहा है। भारत में केवल आईटी सेल, मोदी समर्थक डांस कर रहे हैं कि डील हो गई। लेकिन डील किसकी शर्तों पर हुई? डील की जानकारी भारत ने भारत को क्यों नहीं दी? ट्रंप ने भारत को पहले बताया कि डील हुई है। ट्रंप ही बताते हैं भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। ट्रंप ही बताते हैं कि भारत अब अमेरिका और आगे चलकर वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। और ट्रंप ही बताते हैं कि अमेरिका भारत पर 18% टैरिफ लगाएगा और भारत अमेरिका पर 0 टैरिफ लगाएगा। क्या यह कामयाबी है? 2 फरवरी को ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत के बाद ट्रंप ने डील का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने केवल स्वागत किया और कहा बड़ी खुशी की बात है कि मेड इन इंडिया पर 18% का टैरिफ लगेगा। उन्होंने 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों की तरफ से ट्रंप का शुक्रिया किया, लेकिन इसके अलावा कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। इस पर कोई टिप्पणी नहीं कि भारत के खेती से लेकर डेयरी के सेक्टर को क्या अमेरिका के लिए खोल दिया गया है, वहां से आने वाले डेयरी प्रोडक्ट पर 0 टैक्स क्यों लगना चाहिए। कोई जानकारी नहीं सिवाय एक पंक्ति की। अब आप अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का पोस्ट देखिए जो उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल के पेज पर लिखा है। आप इस पर मत जाइए कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को बेहतरीन दोस्त कहा और ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अभिन्न मित्र लिखा है। यह देखिए कि किसने कितना और कैसे कहा है। ट्रंप ने कहा है कि हम दोनों ने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने से लेकर ट्रेड के बारे में कई मसलों पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी मान गए हैं कि वे रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे और अमेरिका से तेल खरीदेंगे, बल्कि आगे चलकर वेनेजुएला से भी। इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को रोकने में मदद मिलेगी, जिसमें हर सप्ताह हजारों हजार लोग मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आदर और उनसे दोस्ती की खातिर उनके कहने पर भारत और अमेरिका ट्रेड डील को तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। इस डील के तहत अमेरिका भारत पर लगने वाले टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर देगा। भारत भी इसके जवाब में अमेरिका पर लगने वाले टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को 0 कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया है कि भारत बड़े पैमाने पर $500 बिलियन से भी ज्यादा अमेरिकी उत्पादों को खरीदेगा। ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोयला और भी तमाम उत्पाद खरीदेगा। भारत के साथ हमारी जो अद्भुत दोस्ती है वो मजबूत होगी, यहां से और आगे जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी और मैं 2 लोग हैं जो काम करना जानते हैं। यह बात बहुतों के साथ नहीं है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। ट्रंप ने लिखा है कि भारत $500 बिलियन के उत्पाद खरीदेगा। अब इस बात को ठीक से समझिए। $500 बिलियन होता है 45 लाख करोड़ रुपया। इस बार के बजट में सरकार का कुल खर्चा 49 लाख करोड़ है। तो भारत 45 लाख करोड़ का आयात केवल अमेरिका से करेगा तो उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। यह और बात है कि अमेरिका डिफेंस के अलावा
ऐसा क्या बनाता है कि भारत उससे $500 बिलियन का खरीदेगा? मगर यह बात ट्रंप ने लिखी है। डील के पहले यानी अगस्त 2025 से पहले अमेरिका के साथ जो व्यापार होता था उसमें भारत को लाभ था, क्योंकि भारत आयात से ज्यादा अमेरिका को निर्यात करता था। दोनों के बीच कुल व्यापार 115 से 130 बिलियन डॉलर के बताए जाते हैं। जबकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, तब 130 बिलियन डॉलर का व्यापार होता था। ट्रंप के अनुसार 500 बिलियन डॉलर का आयात अमेरिका से भारत क्या करेगा? बताइए, भारत कुल आयात 700 बिलियन डॉलर का करता है दुनिया भर से, और अकेले अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर का करेगा। इस डील में कैसे किसी को राष्ट्रहित और देश का स्वाभिमान दिख रहा है? देश नहीं झुकने दूंगा का नारा देने वाले क्यों नहीं सामने आकर बता रहे हैं इस डील में भारत झुका है या अमेरिका झुका है? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे कि 500 बिलियन डॉलर का आयात अकेले अमेरिका से करेंगे तो बाकी देशों से क्या व्यापार बंद कर दिया जाएगा? चीन के साथ चले आ रहे व्यापार घाटे का क्या होगा? चीनी आयात का क्या होगा? और अगर अमेरिका से आयात कर रहे हैं तो आप जीरो टैरिफ क्यों लगा रहे हैं? वो 18% लगा रहे हैं, आप जीरो टैरिफ। इससे किसका नुकसान होगा? दिल्ली ने ट्रंप की इस घोषणा पर 12-12 घंटे तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्यों नहीं कुछ कहा गया? ऐसा नहीं होगा, ऐसे सवाल गलत हैं। कुछ तो बताना चाहिए कि भारत अगर जीरो करेगा तो उसे घाटा होगा या फायदा। 2 फरवरी की शाम से अमेरिका की तरफ से ट्वीट आ रहे हैं। भारत में सुबह तक किसी मंत्री का ठीक से बयान तक नहीं आया। आपको जानना चाहिए किस देश पर कितना टैरिफ है और उसके मुकाबले भारत पर कितना है, लेकिन सारे सवालों के जवाब इन्हीं आंकड़ों से नहीं मिलते। अमेरिका ने बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका पर 20% टैरिफ लगाया है, भारत पर 18% है, लेकिन जापान पर 15%, दक्षिण कोरिया पर 25%, यूरोपियन संघ पर 15% टैरिफ लगाया गया है। भारत पर अभी भी टैरिफ लगा हुआ है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, ना ही बाकी देशों की तुलना में न्यूनतम है। भारत के पड़ोसी देशों में कुछ देशों को अमेरिका की तरफ से जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का लाभ भी मिलता है, जिसके तहत उन्हें 5% तक की अतिरिक्त छूट मिलती है। 2019 तक भारत को भी यह छूट मिला करती थी, लेकिन अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने भारत को इस सिस्टम से बाहर कर दिया। इस वजह से भारत के निर्यातक उम्मीद कर रहे थे कि टैरिफ 15% ही रहे और उन्हें अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले थोड़ा फायदा मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टैरिफ 18% है। 2 साल से देश को समझा रहे थे कि रूस से तेल खरीद रहे हैं क्योंकि यह राष्ट्रहित में है, सस्ता है, भारत का पैसा बच रहा है। हालांकि जनता को उसका लाभ नहीं मिला। अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, अमेरिका से और वेनेजुएला से खरीदेंगे, तो किसी को आगे आकर बताना चाहिए कि इससे भारत के बजट पर कितना असर पड़ेगा और रूस के साथ उस मित्रता पर कितना असर पड़ेगा जिसका प्रदर्शन किया जा रहा था कि भारत के लिए रूस ही मित्र है, स्थायी मित्र है। अमेरिका कारोबारी दोस्त जैसा बर्ताव करता है, जब तक बदल जाता है। कुछ दिन पहले पुतिन का जिस तरह से दिल्ली में स्वागत किया गया, उसका प्रचार किया गया कि ट्रंप को दिखाया जा रहा है, अब उसका क्या होगा? ट्रंप तो कह रहे हैं उनके कहने पर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी मान गए हैं कि रूस से तेल नहीं लेंगे, यह ट्रंप ने लिखा है। यानी भारत ने यह फैसला ट्रंप के दबाव में लिया। भारत ने कभी भी आधिकारिक रूप से नहीं कहा कि रूस से तेल खरीदना बंद किया जा रहा है, जबकि दुनिया भर के अखबारों में आंकड़ों के साथ खबरें छप रही हैं कि भारत ने रूसी तेल लेना कम कर दिया है। और अब ट्रंप ऐलान कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रूस से नहीं, वेनेजुएला, अमेरिका से तेल खरीदेंगे। यह बात भारत के प्रधानमंत्री भारत की जनता को क्यों नहीं बता सके? 2019 में अमेरिका की धमकी पर भारत ने ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन अब भारत वेनेजुएला से भी तेल खरीदेगा क्योंकि इसमें अमेरिका का हित है। यह फैसला भारत का है या ट्रंप की धमकी के बाद लिया गया है? सवाल इसका है। भारत की स्वायत्तता का है, जिसे लेकर बीजेपी के नेता, सरकार के मंत्री दंभी दावे करते रहे। जब भी स्वायत्तता पर सवाल उठता है तो जानकार कहते हैं स्वायत्तता को लेकर शुद्धतावादी, प्योरिस्ट होने की जरूरत नहीं, प्रैग्मेटिक, व्यवहारिक होने की जरूरत है। तो भाषण देने के वक्त यह बात क्यों नहीं याद रखते? जानकारों का क्या है, आज से ही वे भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में चांद तारे दिखाने लग जाएंगे, जो पिछले 7 महीने से कभी रूस में, कभी चीन में, तो कभी ईयू में भारत के लिए चांद तारे सितारे खोज रहे थे। एक बात समझिए और इसे हिंदी में भी आप समझ सकते हैं।
ईयू के साथ डील हुई। वो डील क्या थी? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता। हमारा वीडियो इस पर जरूर देखिएगा, पहले हमने बनाया था। यह डील 1 साल बाद साइन होगी, लेकिन यह सरकार इतिहास के बनने से पहले ही इतिहास की घोषणा कर देती है। बड़े बड़े दावे किए गए, फिर भी उन दावों के अनुसार अगर ईयू के साथ डील होगी तो ईयू भारत के टेक्सटाइल पर 0 टैरिफ लगाएगा। पहले 10 से 11% लगाता था, जबकि वियतनाम, बांग्लादेश पर 0 टैरिफ है। अब भारत पर भी 0 टैरिफ होगा ईयू के देशों में। एक तरफ आप ईयू के साथ 0 टैरिफ को उपलब्धि बताते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ 18% टैरिफ को भी उपलब्धि बताते हैं। द हिंदू की पत्रकार सुहासिनी हैदर ने एक सवाल उठाया कि ट्रंप के ट्वीट से भी यह साफ नहीं होता कि यह डील टैरिफ हटाने को लेकर हुई है या फिर यह भारत और अमेरिका के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पहला चरण है। भारत ने इस बात की पुष्टि भी नहीं की कि अमेरिका के सामान पर टैरिफ शून्य किया जाएगा। किस तरह से किया जाएगा यह भी साफ नहीं। इस दौरान अमेरिका ने भारत को लेकर क्या क्या नहीं कहा, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किस तरह के ताने मारे गए, अब दावे किए जा रहे हैं अमेरिका को झुका दिया। तो इस डील की घोषणा भारत की तरफ से बढ़ चढ़कर होनी चाहिए थी। जिस अमेरिका को झुका दिया गया वही घोषणा कर रहा है। ट्रंप के पोस्ट से कहीं नहीं लगता वे झुक गए हैं, बल्कि उनका भाव विजेता का लग रहा है और भारत चुप रह गया है। भारतीय समय के अनुसार 2 फरवरी की शाम 7:30 बजे राष्ट्रपति ट्रंप इंडिया टुडे पत्रिका का कवर ट्वीट करते हैं, जिस पर उनकी और प्रधानमंत्री मोदी की फोटो है। लिखा है ये मूवर और शेकर हैं। उस समय अमेरिका में सुबह का वक्त था। इसी से साफ हो गया भारत और अमेरिका के बीच डील होने वाली है। रात 8 बजे उन्होंने इंडिया गेट की तारीफ करते हुए एक फोटो पोस्ट किया। इसके बाद रात 9:15 बजे भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने एक ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत हुई है, स्टे ट्यून। इसके कुछ देर बाद रात 10:30 बजे राष्ट्रपति ट्रंप पोस्ट करते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच डील हो गई। व्हाइट हाउस से भी आधिकारिक घोषणा रात 11:15 बजे कर दी जाती है, लेकिन भारत की ओर से इसके भी कुछ देर बाद घोषणा होती है। करीब 15 मिनट बाद रात 11:02 पर प्रधानमंत्री डील की पुष्टि करते हैं, ट्वीट करते हैं। ट्रंप की घोषणा के आधे घंटे बाद आप देखिए 3 घंटे से अमेरिका फोटो के जरिए बता रहा है डील होने जा रही है और भारत की तरफ से चुप्पी है। ट्रंप की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी घोषणा करते हैं। अमेरिका में जश्न मन रहा है, भारत में लोग अंधेरे में टटोल रहे हैं। फायदा हुआ है तो कितना फायदा हुआ है, कहीं घाटा तो नहीं हो गया। अखबारों से ट्रेड के जानकारों ने कहा कि स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम पर टैरिफ 50% जारी रहेगा, जबकि कई चीजों पर 25% भी। कुछ ऑटो कंपोनेंट पर 25% टैरिफ रहेगा। मनी कंट्रोल ने लिखा है कि अभी भी भारत से जाने वाले $8 अरब के निर्यात पर 25% टैरिफ की तलवार लटक रही है। मनी कंट्रोल के ईशान गेरा ने लिखा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर $3.9 बिलियन का निर्यात अमेरिका को करता है। अभी भी यह सेक्टर राष्ट्रीय सुरक्षा के लेंस में है, जिसके आधार पर ट्रंप ने टैरिफ लगाया था। दुनिया के बाजारों में भारत लकड़ी के उत्पादों का जितना निर्यात करता है, उसका 39% अमेरिका जाता है। इस सेक्टर पर टैरिफ की कोई भी मात्रा गहरा असर डाल सकती है। इस तरह के डिटेल आपको ढूंढकर पढ़ने पड़ते हैं ताकि आप जान सकें कि ट्रंप की घोषणा पर जश्न मनाने जैसी कोई बात है या नहीं, या केवल छवियां बनाई जा रही हैं। कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने मांग की है कि डील की शर्तों पर संसद में स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा होनी चाहिए। उनका कहना है कि इस डील के आर्थिक, खेतिहर और रणनीतिक रूप से गंभीर प्रभावों के बावजूद सरकार ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, ना ही संसद को जानकारी दी। देश को जानने का अधिकार है कि इस डील की शर्तें क्या हैं। यह बेहद जरूरी है कि सरकार सारी जानकारी संसद और देश के सामने रखे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जरूरी है कि इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के तहत फौरन बहस हो। बेशक बाजार में भयंकर उत्साह आ गया है, कई महीनों से लड़खड़ा रहा था। सेंसेक्स एक वक्त 3600 अंक तक ऊपर चला गया, हालांकि बाद में कुछ गिरावट भी देखी गई। बजट के बाद तेजी से गिर रहे बाजार में उछाल आया है। इसका मतलब है बाजार भी समझ रहा था। 7 महीने से सरकार और उसके समर्थक यह जताने की कोशिश करते रहे कि अमेरिका से डील नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, भारत को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मार्केट को समझ आ रहा था कि अमेरिका से डील बहुत जरूरी है। डील की शर्तों को लेकर उत्साह है या डील होने लगी है, इसका इंतजार बाजार ने नहीं किया। संवाद कायम हुआ है, कुछ रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, इसी उम्मीद में बाजार उछल गया।
यह बता रहा है कि मार्केट आज भी अमेरिका को ही सबसे अधिक महत्व देता है। इसकी भी अटकलें चल रही हैं कि इस तरह की डील क्यों हुई, क्या भारत ने दबाव में डील की है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इसे अदानी मामले से जोड़ा है। 1 साल से अमेरिका की अदालत में गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी पर चल रहा भ्रष्टाचार का मामला अटका हुआ था। अब जाकर डील की घोषणा से मात्र 2 दिन पहले इस मामले ने गति पकड़ी। अदानी की ओर से पेश वकीलों ने अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC से इस बारे में समझौता कर लिया है कि इस मामले में उन्हें अमेरिका में ही समन दिया जा सकता है। 1 साल से भारत सरकार की तरफ से अदानी को इस मामले में जारी किया गया समन नहीं दिया जा रहा था। 1 साल में 2 बार कानून मंत्रालय ने समन भेजने से मना कर दिया क्योंकि उस पर स्याही से दस्तखत नहीं थे, आधिकारिक स्टाम्प नहीं थी और तकनीकी गड़बड़ियों का हवाला दिया गया। 1 साल तक इस तरह के बोगस कारणों के आधार पर समन नहीं दिया गया। गौतम अदानी और उनके भतीजे पर आरोप लगा है कि उन्होंने अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया, भारतीय अधिकारियों को 2200 करोड़ की घूस खिलाई। अदानी समूह इन आरोपों से सीधा सीधा इनकार करता है। गोदी मीडिया में इस डील का कवरेज दिवाली के बम्पर बोनांजा की तरह होगा। बड़ी बड़ी हेडलाइन होगी लेकिन डिटेल ही नहीं होगा कि किस सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा। वैसे भी 7 महीने से आपने कितनी रिपोर्ट देखी है? इस दौरान भारत के टेक्सटाइल सेक्टर की क्या हालत हो गई या उन सेक्टरों की क्या हालत हो गई जिनके उत्पादों पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया। दिक्कत यही है कि इस सरकार में सूचना से पहले फोटो वीडियो आ जाता है और सूचनाएं या तो कभी नहीं आती या आधी अधूरी आती हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।